दैनिक मुक्तागिरी मुक्तांगण आयोजित ऑनलाईन स्किन केअर अँड मेकअप डेमोला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद। लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर दैनिक मुक्तागिरी मुक्तांगणने फेसबुक लाईव्हद्वारे ऑनलाईन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत अहमदाबाद, पुणे येथून एकाच वेळी लाईव्ह कार्यक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले। यामध्ये वेस्टिजच्या रसिका कुलकर्णी, आरती पटेल यांनी मेकअपची माहिती दिली। सौंदर्याबाबत सखोल मार्गदर्शनही करण्यात आले। शेकडो रसिक प्रेक्षकांनी ऑनलाईन मेकअप डेमोचा उत्स्फूर्त आनंद घेऊन आपल्या प्रतिक्रियाही नोंदवल्या। आज एफबीच्या वरती आपण दैनिक मुक्तागिरी मुक्तांगणच्या माध्यमातून लाईव्ह फर्स्ट टाइम कार्यक्रम घेतोय। यामध्ये आपण आजच्या कार्यक्रमाने आपण स्किन केअर आणि मेकअप डेमॉन्स्ट्रेशन ह्याविषयी आपण कार्यक्रम ऑनलाईनवरती दाखवणार आहोत। आज कोरोनाच्या महामारीमुळे अख्खा भारत देश त्रस्त असताना सगळेजणच लॉकडाऊनमुळे घरी अडकून पडलेले आहेत। त्यामुळे आज आपण दर महिन्याचे जे मुक्तागिरी मुक्तांगणच्या माध्यमातून स्टेजवरती जे कार्यक्रम होतात ते आपण घेऊ शकत नाही। त्यामुळे आपण मागच्या महिन्यातही जसे लॉकडाऊन चालू झाले तसे आपण मागच्या महिन्यातही आता चालू महिन्यातही आपण एफबीवरतीच किंवा ऑनलाईन जे कार्यक्रम आहेत ते आपण सुरू केलेले आहेत। मागचा आपला नेल आर्टचा कार्यक्रम झाला, त्यालाही तुम्ही सगळ्यांनी ऑनलाईन असूनही चांगला प्रतिसाद दिला। आजच्याही कार्यक्रमाला जॉईनिंग खूप चांगल्या पद्धतीनं सुरू झालेलं आहे। आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला स्किन केअर आणि मेकअप डेमोसाठी पुण्याच्या ज्या रसिका कुलकर्णी मॅडम आणि शार्दुला कुलकर्णी मॅडम आहेत त्यांचं सहकार्य लाभलेलं आहे। आणि स्किन केअरविषयी आणि मेकअप डेमोविषयी आपल्याला अहमदाबादवरून आरती पटेल मॅडम आपल्याला सर्व मार्गदर्शन करणार आहेत। जोपर्यंत कोरोनाचा आपल्याला संकट आहे तोपर्यंत सगळ्या महिलांनी घरी बसूनच असे ऑनलाईन कार्यक्रम पण आपण एन्जॉय करूया। आणि जेव्हा आपण बाहेर पडतो कोणत्या तरी कामानिमित्त किंवा काय, तेव्हा आपण पुरेपूर काळजी घेऊन बाहेर पडा, घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि आजचा कार्यक्रम एन्जॉय करा अशी अपेक्षा करते। इथून पुढे कंटिन्यू कार्यक्रम आरती पटेल मॅडम करतील। त्याच्या आधी तुमच्याशी 2 मिनिटं शार्दुला मॅडम आणि रसिका मैडम आपल्याशी बोलतील, त्यांच्याकडे मी हँडओव्हर करते। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आपण सगळे मराठी साताऱ्याच्या, मी पण सातारचीच आहे ऑलरेडी। माझं नाव रसिका कुलकर्णी आहे। वेस्टिज या एका मोठ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये मी डबल युनिव्हर्सल क्राउन डायरेक्टर आहे। ऑलरेडी मी ब्युटिशियन आहे। माझं स्वतःचं ब्युटी पार्लर होतं साताऱ्यामध्ये असताना आणि माझं MBA झालेलं आहे। मार्केटिंग आणि फायनान्स स्पेशलायझेशन आहे। आणि हे जे आता आपण जे बघतो आहोत, आज जे सेशन आहे मुक्तागिरी मुक्तांगण, राईट। मुक्तागिरी मुक्तांगण आपल्याला माहिती आहे की महिलांचा खूप मोठा ग्रुप आहे। वुमन एम्पॉवरमेंटवर खूप जोरदार काम करतात अपर्णा देसाई मॅडम। मी त्यांना धन्यवाद म्हणेन, कारण त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली की मुक्तागिरीच्या आणि मुक्तांगणच्या महिलांपर्यंत आम्ही काही गोष्टी पोहोचू शकतो। प्रत्येकाकडे खूप नॉलेज असतं वेगवेगळं, राईट। पण हे जे नॉलेज आहे हे नॉलेज प्रत्येकापर्यंत, प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहोचावं हे अपेक्षित आहे। गुड मॉर्निंग, बरेचसे अजून ऑनलाईन येत आहेत। आय होप आपण जे सेशन आज घेणार आहोत, आपण आत्तापर्यंत तुम्ही भरपूर सारे ब्युटी कॉन्टेस्ट, मेकअप डेमो, स्किन केअर हे वर्कशॉप पाहिले असतील, राईट। हॉलमध्ये होणाऱ्या ज्या मीटिंग्स असतात, हॉलमध्ये होणारी ट्रेनिंग्ज असतात, ही तुम्ही डेफिनेटली एन्जॉय केलेली असतील। आणि ही जी ट्रेनिंग्ज आहेत, ही जी रेग्युलर ट्रेनिंग्ज होत असतात, आज लॉकडाऊनमुळे आपण ही ट्रेनिंग करू नाही शकत आहे, राईट। ही जी ट्रेनिंग आहे, मॅक्झिमम ट्रेनिंग आम्ही तुम्हाला फेसबुक लाईव्हवर प्लस आम्ही तुम्हाला यूट्यूबवर ही सगळी ट्रेनिंग देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। जस्ट हे पहिलं ट्रेनिंग आहे, आत्ता तर सुरुवात आहे। मैत्रिणींनो, आपली स्किन खूप छान ठेवणं गरजेचं आहे, राईट। आज आपण लॉकडाऊनमध्ये आहोत, पण आज आपण घरात असल्यामुळे आपण काळजी घेत नाही आहोत स्किनची, राईट। ही जी स्किनची काळजी आज आपण घेत नाही आहोत किंवा घेतोय पण थोड्याफार प्रमाणात, घरात असल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की फार काही काळजी घ्यायची गरज नाही, राईट। पण घरात असल्यावर सुद्धा, लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा किंवा आता जेव्हा तुम्ही बाहेर पडाल तेव्हा आपल्याला स्किनची काळजी काय घ्यावी लागेल, आणि त्याच्याच बरोबर आपला अतिशय आवडीचा मेकअप। मैत्रिणींना, मी जेव्हा साताऱ्यात होते ना, मी कन्याशाळेची विद्यार्थिनी आहे आणि साताऱ्यात जेव्हा मी होते
त्यावेळेला मला मेकअप खूप कमी कळायचा. भले माझं ब्युटी पार्लर होतं, पण मला मेकअप इतका ॲडव्हान्स मेकअप, इतक्या ॲडव्हान्स टेक्निक मला कळायच्या नाहीत. पण जेव्हा मी मेकअपचे मिस्टर ऑफ मिलानचे सेशन्स केले, मी त्याचे ट्रेनिंग्स केले, याचे वर्कशॉप्स पण आहेत. आपण आत्ता ऑनलाईन फक्त जेवढं काही देऊ शकतो तेवढंच ट्राय करणार आहोत. पण लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतर डेफिनेटली तुमच्यासाठी एक खूप जोरदार धमाकेदार एक छान प्रोग्राम, वर्कशॉप प्रोग्राम आम्ही घेऊन येणार आहोत. आणि हे जे प्रोग्राम आहेत तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अपर्णा मॅडम नेहमीच सपोर्ट करतात आम्हाला. आणि म्हणजे हा सपोर्ट जो आहे हा वुमन एम्पॉवरमेंट, म्हणजे त्यांची मनातून आतून खूप इच्छा असते की आमच्या महिलांना काहीतरी मिळावं, राईट. दोन्ही दृष्टीने आज आपण बघा आत्मनिर्भर भारत असं म्हणतोय. इंडियन उत्पादनांचा उपयोग करा, स्वदेशी गोष्टी वापरा. आज आपल्याकडे मैत्रिणींनो कॉस्मेटिक पण स्वदेशी आहेत, स्किन केअर पण स्वदेशी आहे, घरात रेग्युलर लागणाऱ्या गोष्टी पण स्वदेशी आहेत. आज नरेंद्र मोदीजींनी आपल्याला सांगितलं लोकल को वोकल हो जाइए, राइट. लोकल को वोकल हो जाइए और ग्लोबल बढ़ाइए. आज आपण जर इंडियातल्याच गोष्टी, स्वदेशी गोष्टी जर वापरल्या तर आपली स्किन खूप छान राहणार. रिझन हे आहे की आपल्याकडचा आयुर्वेद, भारताचा आयुर्वेद इंडियाच्या बाहेर गेला आणि इंडियाच्या बाहेर खूप जास्त वापरला जातो. आत्ताचीच गोष्ट आहे, मी काही दिवसांपूर्वी जेव्हा थायलंडला गेले होते पूर्ण टीमसह माझ्या, आणि थायलंडमध्ये मी बघितलं ज्या नीमच्या काड्या, ज्यांनी आपण नीमच्या स्टिकनी पूर्वी दात घासायचो, कडुनिंबाच्या काडीने दात घासायचो, या काड्या तिथे 200-200 रुपयाला विकल्या जात होत्या. म्हणजे आज प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती आयुर्वेदा थ्रू चालली आहे, राईट. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे आयुर्वेदाचं महत्त्वच इतकं आहे की आज आयुर्वेदामुळेच आपली स्किन छान राहणार आहे, केस गळणं बंद होणार आहे, घरातल्या समस्या, हेल्थ खूप चांगली राहील, राईट. तर आज आपण हे जे शिकणार आहोत की स्किन केअर काय आहे, काय काय केलं पाहिजे, स्किन केअर म्हणजे बेसिक काळजी काय घ्यायची असते, राईट. आणि याच्याच बरोबरीने सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे की आपण यामध्ये आज मेकअप शिकणार आहोत. आणि प्रत्येकीला मेकअप खूप आवडतो मला माहिती आहे. आणि काही जण, काही लेडीज असं मला म्हणतात पण खूप वेळा की आम्ही कधीच मेकअप केला नाही, आम्ही कधीच पावडरसुद्धा लावत नाही, असं मी बऱ्याच वेळेला ऐकते. पण जेव्हा मी माझ्या स्वतःमध्ये चेंज केले तेव्हा आज मी एवढ्या मोठ्या टॉप लेवलला जाऊ शकले मैत्रिणींनो. आज मी माझ्यामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी चेंज केल्या आणि त्याच्यातला एक खूप मेजर पार्ट आहे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. आणि त्यातला स्किन केअर आणि मेकअप हा जो पार्ट आहे हा म्हणजे मेकअपनी तुमच्यामध्ये आमूलाग्र बदल होतो. तुम्ही आज जर राणी मुखर्जीचा विदाऊट मेकअप फोटो बघितलात किंवा ऐश्वर्या रायचा विदाऊट मेकअप फोटो बघितलात आणि विथ मेकअप बघितलात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे इतका अमेझिंग बदलाव दिसेल, वेगवेगळा चेंज दिसेल की तुम्हीच म्हणाल की अरे हीच का ती, राईट. सो हे या ज्या गोष्टी आहेत, मी म्हणत नाही की साताऱ्यासारख्या ठिकाणी, कराडसारख्या ठिकाणी, आज बेळगाव वगैरे जिथून जिथून तुम्ही आम्हाला आत्ता कनेक्ट आहात, जिथून जिथून ऑल ओव्हर महाराष्ट्र तुम्ही आत्ता आम्हाला बघता आहात, आज सगळ्या प्रत्येक व्यक्तीला अवेअरनेस आलेला आहे, नॉलेज हळूहळू वाढायला लागलेलं आहे. पण हे नॉलेज जर एका टेक्निकनी थोडंसं आणखी छान ट्रेनिंगनी वाढवलं तर आपल्याला आणखी फायदा होऊ शकेल, बरोबर. तर याचे आज आपण टेक्निकल ट्रेनिंग म्हणू आपण याला थोडंसं. हे बघा, जनरल तुम्ही गोष्टी शिकतच असता, समजून घेत असता, व्हिडिओ बघत असता. माझा मोबाईल नंबर तुम्हाला मी सांगूनच ठेवणार आहे. तुम्हाला याच्याशी रिलेटेड काहीही अजून माहिती हवी असेल तर तुम्ही डेफिनेटली मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. पण याच्यामध्ये जे टेक्निकल गोष्टी असतात की स्किनची काळजी घ्यायची, आपण बघा पूर्वी काय काय करायचो आपण, बेसन पीठ वापरायचो, आई गाजर किसत असताना त्याचा जो रस आहे तो चेहऱ्याला लावायचो म्हणजे ग्लो यायचा. या सगळ्या गोष्टींपासून आपण कसं जास्त अवेअर होऊ शकतं या सगळ्यात आज तुम्हाला ट्रेनिंग देणार आहोत आम्ही. आज तुम्ही बघा, तुम्ही कदाचित बाहुबली मूव्ही पाहिला असेल, राईट. बाहुबली मूव्हीमध्ये जेव्हा त्या बाहुबली मूव्हीमधली जी वॉरियर आहे तिच्यामध्ये जेव्हा चेंज होतो आणि ती जेव्हा एक स्वतःकडे मुलगी म्हणून पाहायला लागते तेव्हा तिच्या अवतीभोवती त्या ज्या गोष्टी बाहुबली मूव्हीमध्ये दाखवलेल्या आहेत त्या सगळ्या फळाफुलांपासून बनलेले एक्स्ट्रॅक्ट आणि कॉस्मेटिक आहेत, बरोबर. आज हे फळाफुलांपासून बनलेले कॉस्मेटिक आपण बरेचसे जे काही ब्रँड आत्ता वापरतोय त्या सगळ्यामध्ये पॅराबिन आहे. पॅराबिन काय आहे तर पॅराबिनमुळे स्किन डॅमेज होते, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. हे एक वेगळंच म्हणजे या ज्या गोष्टी आहेत, बऱ्याचशा प्रोडक्टमध्ये प्राण्यांची चरबी मिसळलेली असते. तर आपण हे अवॉइड कसं करू शकतो, चांगल्या स्वदेशी गोष्टींना आपण कसं
ॲक्सेप्ट करू शकतो आणि कसं चांगलं स्किन केअर करू शकतो, कसा चांगला मेकअप करू शकतो, तेही आपल्या स्किनची काळजी घेऊन. हे फार महत्त्वाचं आहे. याच्यानंतरचा जो व्हिडिओ तुमच्यासाठी असेल त्याला भरभरून प्रतिसाद द्या. हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी हिंदीमध्ये असणार आहे आणि ज्यांच्याकडून मी स्किन केअर आणि मेकअप शिकले मैत्रिणींनो, आरती पटेल मॅम अहमदाबादवरून आहेत. अमेझिंग ट्रेनिंग देतात. मला खूप आवडतं त्यांचं ट्रेनिंग आणि खूप छान डिटेल समजवतात त्या. सो आपण जसं एक नेल आर्टचं सेशन आत्ताच जस्ट काही दिवसांपूर्वी केला होता, असेच बरेचसे हेल्थचे बरेचसे सेशन आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येणारच आहोत. आरती पटेल मॅमना जोरदार टाळ्यांनी इन्व्हाइट करूया. याच्या पुढचा जो व्हिडिओ असेल तो आरती पटेल मॅमचा असेल आणि त्याच्यामध्ये भरभरून प्रतिसाद द्या आणि डायरी पेन घेऊन बसा. खूप गोष्टी तुम्हाला लिहून घेण्यासारख्या मिळतील, राईट. सो मी इथेच थांबते आत्ता आणि माझं नाव रसिका कुलकर्णी. नोट करून घ्या. माझा मोबाईल नंबर 9604043907. या सगळ्या सेशन्सबद्दल तुम्हाला आणखी काही डिटेल्स हवं असेल तर जरूर मला कॉन्टॅक्ट करा. थँक्यू सो मच. स्टे कनेक्टेड विथ आरती पटेल मैम. थैंक यू गर्ल्स. गुड मॉर्निंग. जैसे कि आपने अभी अभी सुना था अपर्णा मैम के थ्रू, और साथ साथ में आपको बताया था रसिका ने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था. जैसे बताया था कि स्किन केयर कैसे करना है, ये वो. मेरा नाम आरती पटेल, उन्होंने मेरे बारे में भी बात की थी. मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ. और दूसरी चीज़ ये, अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ अपर्णा जी की, तो ये ना आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेकर आई है अपर्णा जी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बताया था कि वो मुक्तागिरी के थ्रू जिस तरह से आगे बढ़ा रही है यहाँ की लेडीज़ को, जैसे वो सेल्फ अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा रखना सिखा रही है वहाँ की लेडीज़ को. साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट का बेड़ा उन्होंने उठाया है उस एरिया की सारी लेडीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए. साथ साथ में कि आप खुद अपना केयर कैसे कर सकते हो और अपने केयर के साथ साथ आप अपने पैरों पे कैसे खड़े रह सकते हो. ये चीज़ें सारी उन्होंने की और उन्हीं के इन्विटेशन के थ्रू, उनका और रसिका के इन्विटेशन के थ्रू आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने. और आपको मैं आज बताऊंगी रिगार्डिंग कि हम हमारी स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं, हम हमारे चेहरे पे खुद मेकअप कैसे कर सकते हैं, और यही मेकअप हम बाकी लोगों के चेहरे पे कैसे कर सकते हैं. आई नो आपको भी पता होगा कि बहुत जब हमें कहीं कोई फंक्शन होता है तो बहुत मुश्किल आ जाती है ना कि स्किन केयर कैसे करे, मेकअप कैसे करे, फेशियल कैसे करे. और कभी कभी तो मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ को जो मुझे ये बोलती, मैडम थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है तो हमें नहीं जाना है. सो आज थोड़ा सा मैं इस बारे में ही बात करूँगी आप लोगों के साथ कि आपको आपका स्किन केयर कैसे करना है, आप घर पे ही रह के खूबसूरत कैसे बन सकते हो. और जो अपर्णा जी ने स्पेशली कहा था, जो उनका स्पेशली एक मोटो है, जो उन्होंने एक अपने आप से एक प्रण लिया हुआ है कि उन्हें अपने यहाँ की सारी लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा करना है. तो यही चीज़ें आज करेंगे. ये सारे इन्हीं चीज़ों के माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हो और अपने पैरों पे भी खड़े हो सकते हो, साथ साथ में बिजनेस भी कर सकते हो. यही सारी चीज़ें आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी. और इसके साथ साथ रसिका कुलकर्णी, रसिका पुणे से है और रसिका ने भी मुझे अपर्णा जी के बारे में बताया था. तो आपको आज के सेशन के बाद अगर कोई भी डाउट है या आपको इसकी डिटेल और जाननी है तो आप डायरेक्टली रसिका कुलकर्णी से कांटेक्ट कर सकते हो. इवन आपके जो दैनिक मुक्तागिरी की जो ऑफिस है, आप वहां से भी इसकी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. बात करते हैं हमारे स्किन केयर के बारे में. एक चीज बताओ, सबसे पहले मैं आगे कुछ भी बोलूं उसके पहले मुझे आप सब मुझे देख भी रहे हो, मैं आपकी चैट लाइन्स भी चेक कर रही हूं. तो आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताइएगा चैट लाइन में लिख के, आपने अपनी पूरी लाइफ में अब तक की लाइफ में सबसे महंगा कपड़ा कब खरीदा था और वो कितने का था. सबसे महंगा कपड़ा कितने का था. चलो कितने का छोड़ दो, कब खरीदा था. अब तक की लाइफ में. आई नो थोड़ा लोग सोच रहे हैं
क्या बोलना चाहिए, कब खरीदा था नहीं मालूम है। चलो मैं बता देती हूँ कि ऐसा होता है कि हमारे जो ड्रेस है, अगर कोई लेडी है तो शायद उसने शादी का जोड़ा सबसे महंगा खरीदा होगा। अगर कोई मेल है शायद उसने वो शेरवानी इतनी महंगी कभी खरीदी होगी शादी के समय। और अगर आप सोचो आज बैठ के, अगर आपकी शादी को सपोज 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल हो चुके हैं, तो आप जरा सा दिमाग पे जोर लगाइए और मुझे बताइए जो कपड़े आपने खरीदे हैं, जिस कपड़ा सबसे महंगा ड्रेस था आपका, उसको आपने कितनी बार पहना है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल, कितनी बार पहना है। शायद जवाब होगा 1 बार या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैंने मेरी शादी की जो साड़ी थी उसे सिर्फ 2 बार पहनी, खुद की शादी में और बाद में भाई की शादी में, बस। उसके बाद उसको हर साल निकालती हूँ, प्रेस करवाती हूँ और उसको वापस सजा देती हूँ अपने कबर्ड में। आप सोचिए जो साड़ी है, जो शेरवानी है, वो इतनी महंगी है आपकी, आपने उसको 1 बार खरीदा, 1 बार पहना और उसके बाद हर साल उसे संभाल के रखते हो। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड चलता है कि ये बहुत महंगा है और बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, बहुत मूल्य वाला चीज है मेरा, है ना। वैसे ही आपका जो स्किन है वो भी आप उसे रोज पहनते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्किन आपकी पर्सनालिटी बताता है, ये स्किन आपकी इंपॉर्टेंस बताता है और जरूरी हो जाता है कि आप अपने स्किन का केयर करो। बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप रोज खूबसूरत दिखाई दो, रोज। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप खुद के लिए समय निकालो, ज्यादा समय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ दिन के, पूरे दिन के 4 मिनट की बात कर रही हूँ। एंड आई थिंक पूरे दिन के 4 मिनट हमारे पास है, एम आई राइट? तो आपको पूरे दिन के 4 मिनट निकालने हैं और ये 4 मिनट आपको अपनी स्किन के लिए निकालने हैं, अपनी स्किन केयर करने के लिए निकालने हैं। 4 मिनट, 2 मिनट सुबह, 2 मिनट आपकी स्किन केयर हो जाती है। फाइन। सो कैसे होती है स्किन केयर, क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले जानना है आपका स्किन का टाइप कौन सा है। हम लेडीज में अलग अलग स्किन टाइप्स होती है, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, इसके अलावा आता है ऑयली स्किन। और अगर मैं आप लोगों की बात करूं, जहां आप सब लोग रहते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, सो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो स्किन होती है वो ऑयली होती है। पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है और उसके कारण आपका चेहरा चिपचिपा हो जाता है ना। सो ये सारी जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, और इन स्किन प्रॉब्लम्स में हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। हमें कितनी बार लोग बोलते हैं कि बाहर से आने के बाद मुंह धोया करो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत है। अगर आप बाहर से आ रहे हो घर के अंदर तो तुरंत मुंह नहीं धोना चाहिए। एटलीस्ट अपने चेहरे को 10 मिनट का समय दो, ताकि आपका चेहरा रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाए और उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए। और जब आप वॉश करते हो तो आपको अपना चेहरा वॉश करना है ठंडे पानी से, न कि गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी आपकी स्किन में रैशेस ला सकता है, आपकी स्किन में रिंकल्स ला सकता है। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, सॉरी मुझे मराठी में उसका सही शब्द नहीं आता है, लेकिन आप सबको पता चल गया होगा। झुर्रियाँ आप देखते हो, क्रीज दिखाई देती है चेहरे पे। अगर ये चीज़ें हो रही है आपको तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास, और वो सोल्यूशन पता है क्या है? वो है वेस्टीज में एक प्रोडक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं यूथ एलेक्सर, जिसे मैं हमेशा लगाती हूँ। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। ये है मेरा प्रोडक्ट, वो यूथ एलेक्सर। इसे मैं हमेशा यूज करती हूँ, रोज यूज करती हूँ। इसे आप भी यूज कर सकते हो, डेली यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना चेहरा साफ करना है पानी से, उसके बाद आप उसे क्लिंजर टोनर का यूज कर सकते हो अपने चेहरे पे, और रोज आप इसे लगा सकते हो अपने चेहरे पे। डेली 1 बूंद लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, टेंशन मत लो, 1 ही बूंद काफी है।
और उसके बाद उसको अच्छे से उंगलियों से अपने चेहरे पे स्प्रेड कर दो। इसका काम क्या होता है मालूम है? ये आपके चेहरे के रिंकल्स जो आ रहे हैं उसे कम करता है, साथ साथ में आपके चेहरे पे जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी मतलब आप आंखें बड़ी करते हो, आंखें छोटी करते हो, है ना, आप हंसते स्माइल करते हो, गुस्सा करते हो, तब जो मूवमेंट होती है आपके चेहरे पे ये होती है क्योंकि इलास्टिसिटी है आपके चेहरे पे, इसलिए ये मूवमेंट होती है। सो ये जो इलास्टिसिटी ना एक सर्टन उम्र के बाद, मैं कह सकती हूँ शायद 25-26 की उम्र के बाद कम होना शुरू हो जाती है हमारे चेहरे पे। और इसीलिए आप देखना बहुत सारे लोगों को ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे आना शुरू हो जाता है, लचक जाना शुरू हो जाता है ये, जिसके कारण लोगों के डबल गाल, डबल चिन दिखाई देती है। इसको अगर आपको कम करना है तो आप यूज कर सकते हो यूथ एलेक्सर। एंड बेस्ट पार्ट बताऊं मैं आपको, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको पार्लर जाने की रेगुलर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप नहीं मानोगे, लॉकडाउन हुआ है पिछले 3 महीने से, बट उसके 2 महीने पहले मतलब ऑलमोस्ट इन अक्टूबर मेरा लास्ट विजिट था पार्लर में। अक्टूबर से लेके टिल डेट आई हैव नॉट वेंट टू पार्लर, अब तक की गई नहीं हूं मैं। बट माई सन, मेरा बेटा है 14 साल का, और मेरा बेटा हमेशा मुझे बोलता है मम्मी आपके गाल बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, आपका स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, बिकॉज आई मेंटेन माई स्किन केयर। और ये स्किन केयर ज़्यादा बहुत हेडेक भी नहीं है कि ये करो वो करो, 2 से 3 प्रोडक्ट है, इसको लगाओ, दैट्स इट। और इसके थ्रू आप बिजनेस भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, बड़े आराम से आप अपने पैरों पे खड़े रह सकते हो। अब मुझे लोग पूछते हैं मैडम क्रीम हम लगा रहे हैं, गाल हमारा है, तो हम पैसे कैसे कमा सकते हैं जबकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने में। मैं बताती हूँ कैसे। मेरा नाम मालूम है ना, आरती पटेल। मैं गुजराती हूँ, गुजरात से हूँ। और गुजराती लोग हर काम में सबसे पहले बिजनेस करते हैं। वी आर अ गुड बिजनेस मैन्स। सो ये पता है कैसे हो सकता है? अब आप बताइए मुझे, मैं लगा रही हूँ अपने चेहरे पे इसको, मैंने आपको बताया, मैंने अपना चेहरा बताया आपको, आप मेरे स्किन पे देख रहे हो मेरा स्किन कैसा दिख रहा है। साथ साथ में ये मुझे जितने लोग सुन रहे हैं अभी, इन सबको मेरा मैसेज चलेगा कि मैं ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ, मैंने खरीदा है और मैं ही लगा रही हूँ ये प्रोडक्ट। अब जब ये मैसेज आप तक गया है, आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 4 लोग इसके बारे में मुझे जरूर पूछेंगे। और जब ये 4 लोग मुझे पूछेंगे तब मैं उन्हें बताऊंगी ये प्रोडक्ट है और इसे लगाना है। तो ये वो 4 लोग पता है मुझे क्या बाद में बोलेंगे, ये आपके साथ भी हुआ होगा, ये किधर मिलता है, इसे कैसे लेना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, है ना? आप बता दो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपका बिजनेस हो गया। साथ साथ में सामने वाले को आपने स्किन केयर भी दे दिया, आप भी अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो और उसको भी, सामने जो आपको क्वेश्चन कर रहा है उसे भी अच्छा लग रहा है। सो दिस आर द थिंग्स जिस तरह से आप अपने बिजनेस को अच्छा आगे बढ़ा सकते हो। अब मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में बहुत बार आती हूँ, बहुत बार, हर महीने मेरी 2 से 3 विजिट होती है। कोल्हापुर है, इचलकरंची है, सोलापुर भी एक बार मैं आई थी, देन पुणे है, मुंबई है, विदर्भ एरिया है, मैं इन सब जगह पे जाती हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है फीमेल्स में महाराष्ट्र में, वो है स्किन पे पिगमेंटेशंस होना। पिगमेंटेशंस, अगर मैं इसको मराठी में बोलूँ, इसको मुझे मालूम है मराठी में क्या बोलते हैं, अगर मैं मराठी में बोलूँ तो इसे कहा जाता है वांग, जो ज़्यादातर लेडीज को आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद होता है। ज़्यादातर लेडीज को, अगर मैं कहूँ कि अगर महाराष्ट्र में 70% लेडीज है जिनको पिगमेंटेशन है, तो उन 70 में से 40% लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है तुरंत, क्योंकि आपके हार्मोन्स उस समय चेंज होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया, आपका फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है, विटामिन न्यूट्रिशंस आपने नहीं लिए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। यस, सो जब ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसके कारण आपके चेहरे पे ज़्यादातर ये वाला हिस्सा
आप सबको पता होगा, आपका आईबोन जिसे कहते हैं हम, इसके नीचे साइड से पिगमेंट होना शुरू हो जाते हैं और ये पूरा फैलना शुरू हो जाता है। धीरे 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 ये यहाँ फैलता है, धीरे 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 ये यहाँ फैलता है और चेहरे पे आप देखोगे तो डार्क और लाइट दो अलग अलग पैच दिखाई देते हैं आपके चेहरे पे, है ना। सो अगर आपको पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम है और आपको इसका केयर करना है, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन होती है, डॉक्टर का खर्चा 5,000 6,000, मैंने बहुत सारों से सुना है, इतना सिटिंग हुआ, ये दवाई वो दवाई, ऐसा किया वैसा किया, बहुत कुछ चलता रहता है और आखिरी में थक के क्या होता है, छोड़ दो अब कुछ नहीं करना मुझे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला इसका। ऐसा नहीं है। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलती हूँ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये आपके वांग पे काम करता है, ये आपके पिगमेंटेशंस पे काम करता है, ये आपकी झाइयाँ पे काम करता है। इन सब का अर्थ एक ही है, पिगमेंटेशंस। ये उस पे काम करता है और साथ साथ में ये उसे कम करने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है और कुछ महीनों में ये धीरे धीरे कम भी हो जाता है। जितना डार्क स्किन दिख रहा था अब वो उतना डार्क न दिखते हुए एकदम लाइट हो जाता है। एंड ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई केमिकल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि केमिकल नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे थोड़ी देर पहले रसिका ने बताया था कि हम यहाँ इंडिया में नीम की डंडी को दातून बना के यूज करते हैं और हमारे यहाँ यूं ही मिल जाती है। बट आजकल हमारे बच्चे इतने सुधर गए हैं कि उनको ब्रश चाहिए, नीम का दातून नहीं चाहिए। जबकि थाईलैंड में उसी दातून को बंच बना के बेचा जा रहा है। फाइन। सो ये नेचुरल चीजें हमें भी समझना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है। सो वैसे ही जो ये प्रोडक्ट्स है सारी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है एंड इसके अंदर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हमने नहीं किया। इसके कारण ये आपकी स्किन पे असर भी करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देता है। सो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जिसको भी वांग है उनके लिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, शायद हम सारी लेडीज जिनके बच्चे होंगे उनको बड़ा टेंशन आ जाता है बच्चों को लेके। जब हमारे बच्चे 16-17 साल के हो जाते हैं और अगर हमारे बच्चों का स्किन सेंसिटिव है तो हम देखते हैं ज्यादातर बच्चों के स्किन पे छोटे छोटे तिल होना शुरू हो जाते हैं ब्राउन कलर के। उसे एक्चुअली बोला जाता है फ्रैकल्स, जो ये गाल से लेके नाक कवर करता है, पूरा ये वाला गाल भी कवर करता है। इन सारे गालों पे ये होना शुरू हो जाता है ना। सो अगर ये पिगमेंटेशन अगर आपके चेहरे पे फ्रैकल्स आ रहे हैं और या बच्चों के चेहरे पे भी फ्रैकल्स आ रहे हैं, सो 18 के बाद आप उन्हें ये प्रोडक्ट दे सकते हो जिसे हम बोलते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। और फ्रैकल आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस नहीं दिया है, प्रॉपर विटामिन नहीं दिए हैं। और प्रॉपर न्यूट्रिशियस और विटामिन का मतलब ये नहीं कि गोलियां दो। मैं हर बार अपनी ट्रेनिंग में कहती हूँ, जब हम छोटे थे, आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज जरा सा फ्लैशबैक में चले जाओ, अपने बचपन में चले जाओ। और जब अपने बचपन में जाओगे तो याद आएगा, यार क्या वो दिन थे जब मम्मी चिल्लाती रहती थी और हम चप्पल भी नहीं पहनते थे और ऐसे ही खेलते रहते थे। धूप क्या है हमें समझ में भी नहीं आता था। अगर किसी ने पेड़ पे लटका हुआ आम दिखा दिया तो हम 1 सेकंड भी नहीं रुकते थे, धाड़ 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 पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के खा लेना। बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि आज अगर हमारा बच्चा बोलता है कि पेड़ पे आम है तो हम उसे बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कल खरीद के ला दूंगी। हमारे आधे से ज़्यादा हम लोगों के बच्चे जो हैं उनको पेड़ पे चढ़ना शायद नहीं आता। अगर हमारा बच्चा बिना चप्पल के घर के बाहर निकलता है, हमारा चिल्लाना शुरू हो जाता है। हम उसे धूप में नहीं खेलने देते। सुबह 11 बजे से के बाद हम घर के बाहर नहीं निकालते। शाम को 6 बजे के बाद वो घर के बाहर निकलता है। तो जहाँ उसे नेचुरल विटामिन डी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जहाँ उसे नेचुरल विटामिन मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता, जहाँ उसे कैल्शियम मिलना चाहिए। मट्टी जो आप बहुत खेलते थे, बर्तन बनाते थे मट्टी के, आज हमारे बच्चे क्ले के बर्तन बनाते हैं, रेडीमेड क्ले। यू डोंट नो उसमें कितना केमिकल भरा पड़ा है, बट हम बच्चों को क्ले ला के दे देते हैं। तो शायद यही सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं स्किन पे फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं।
फ्रैकल्स नुकसान कुछ नहीं करते, डोंट वरी, बट एक सर्टन उम्र के बाद वो बहुत स्पीड में चेहरे पे फैलना शुरू कर देते हैं। जहाँ आप 4 तिल देख रहे थे कुछ सालों के बाद, आपको वहाँ 8, 25, 40, 50, 80, 90 और अनगिनत दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब ये शुरू हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसे रिमूव कैसे करें। इसे रिमूव करने का तो मैं इलाज नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन हाँ, इसको बढ़ने से आप रोक सकते हो, और वो है हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। मैं गारंटी आपको देती हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करवाते हो या करते हो, आपको विद इन 2 मंथ्स फर्क दिखाई देता है। आप देखोगे कि आपके चेहरे पे जितने फ्रैकल्स थे अब वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो उतने ही हैं। ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ये आपको खरीदना चाहिए, नोट कर लो। आपको लगता है कि आपके पड़ोसी को था ये प्रॉब्लम, नोट कर लो। आपको लगता है आपकी फ्रेंड को था ये प्रॉब्लम, नोट कर लो। और उसके बाद सीधा कांटेक्ट करो अपर्णा जी को या कांटेक्ट करो रसिका कुलकर्णी को। मैं नंबर भी आपको बता दूंगी रसिका का, आप उससे कांटेक्ट कर लो और उसको पूछ लो कि ये कैसे मिल सकता है। ये दोनों मैडम्स के साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, बट अगर डायरेक्टली बात करनी है तो उसके पहले नोट करो किसको प्रॉब्लम है और ये आपको किसको देना है। फाइन। ये चीजें जरूरी है आपके लिए। एक और प्रॉब्लम जो मेरे साथ कल रात को रसिका ने डिस्कस किया था, यार मुझे उसने बताया था आरती, टीनेजर्स हमारे यहाँ इतने सारे हैं और टीनेजर्स को प्रॉब्लम पता है होती, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दाने आना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे। और जब पिंपल्स आते हैं चेहरे पे टीनेजर्स के, तो बच्चों से ज्यादा टेंशन मम्मी को आता है कि पिंपल आ रहा है, गड्ढे आ रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बता रही हूं मैं आपको, बेस्ट प्रोडक्ट है, और वो है हमारा ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल, और ब्लेमिश जेल जो होता है ना, वो ना आप जहां पे आपका स्किन डैमेज है, जहां पे आपके स्किन पे गड्ढे हो चुके हैं, एक्ने आ चुके हैं, पिंपल वाले दाने आ चुके हैं, उस पे ये काम करेगा। और टीनेजर्स मतलब मैं ये कहूंगी, वैसे टीनेजर्स हम 13 साल के बाद से कहते हैं, लेकिन हो सके तो ये प्रोडक्ट आप दोगे 17-18 के बाद, 19-20 के लोगों को भी दोगे तो भी चलेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, चेहरे पे बहुत बड़े दाने हैं, पीले पीले दाने आ रहे हैं, गड्ढे हैं स्किन के ऊपर, तो आप उन्हें दे सकते हो ब्लेमिश जेल। लिख लो, फिर से दिमाग में याद करो किस किस को है ये प्रॉब्लम और किस किस को देना है। और उसके बाद किसको कांटेक्ट करोगे आप लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से कोई 1 या 2 जन बताएंगे मुझे कि हमें किसको कांटेक्ट करना है। बाद में नोट डाउन करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट के लिए किसे कांटेक्ट करना है, रसिका कुलकर्णी को और अपर्णा जी को। आप इन दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो और ये प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हो। फाइन। आप जब ये प्रोडक्ट जो होती है ना, ये जो चेहरे पे जहाँ डैमेज है, जहाँ पे पिंपल आ रहा है, जहाँ दाना आ रहा है, जहाँ गड्ढा हो चुका है, क्योंकि क्या होता है, लोग पिंपल को फोड़ते हैं और उसके बाद वहाँ गड्ढा हो जाता है। और बच्चों को कितने भी बार भी बोलो, समझते नहीं, उनको सिर्फ दाना दिखाई दिया तो फोड़ना है। तो जब ये फोड़ेंगे, ठीक है, वहाँ गड्ढा हो जाता है, और जब गड्ढा हो जाता है तो वो बाद में बहुत ये होता है, तकलीफ देता है, ये गड्ढा है करके दाग है। तो उस समय आप ये ब्लेमिश जेल उन्हें दे सकते हो। ब्लेमिश जेल दाग धब्बों पे काम करता है, साथ साथ में गड्ढों पे काम करता है। और ये ब्लेमिश जेल आप डेली रात को सिर्फ लगाना है। आपको जो एरिया आपका डैमेज है ना, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे गड्ढा है, सपोज, और ये गड्ढा हो रहा है, यहाँ पे दाना आया, तो सिर्फ यहाँ और यहाँ लगाऊंगी, मैं पूरे चेहरे पे नहीं लगाऊंगी, और रात को ही लगाऊंगी, दिन में नहीं लगाना है। फाइन। और ये हमारे बच्चों के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है। और स्पेशली जब पिंपल्स आते हैं तो वो एक्चुअली वो इतना टेंशन नहीं लेते जितना हम टेंशन लेते हैं, और हम सोचते रहते हैं क्या दूं कैसे दूं, इतना सारा प्रॉब्लम हो गया है। सिंपल सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट्स है। और अब आप लोग फटाफट नोट करोगे, जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं। जैसे आज अभी अपर्णा जी ने मेरे साथ ये सेशन रखवाया कि जितने लोग उनके कांटेक्ट में हैं
उन सबको वो आगे बढ़ाना चाहती है, उन सबको वो अपने पैरों पे खड़ा रखना चाहती है। तो उन्होंने मुझे बोला आप ये सेशन करो, तो मैं आपके पास आ गई वो सेशन करने के लिए। उनके दिमाग में था कितने लोग हैं, है ना। तो वैसे अब आपके साथ जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं, और कितने लोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना तो पूछते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन है तो बता दे, ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी। तो जब ये बातें हो रही है, जब कोई पूछ रहा है, जब आपको दिमाग में आ रहा है, तो फटाफट नोट करो कि किसको किसको प्रॉब्लम है, और उसके बाद आप उसे ये बता सकते हो कि ये सोल्यूशन है। और जब वो बात करे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल जाननी है, ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो सीधा सीधा फोन लगाइए अपर्णा जी को या रसिका कुलकर्णी मैम को, या फिर आपकी जो दैनिक मुक्तागिरी की ऑफिस है वहां जाके सीधा पूछिए इसके बारे में किससे बात करनी है, वो आपको बता देंगे। सिंपल सोल्यूशन, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, है ना। सो मैंने भी आपको बताया वांग के बारे में, मैंने भी आपको बताया झुर्रियां रिंकल्स के बारे में, और मैंने आपको बताया पिंपल्स और गड्ढों के बारे में। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन वाला प्रॉब्लम है, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग नहीं देख रहे हैं, जितने लोग नहीं सुन रहे हैं, इन सबको ये प्रॉब्लम है। मालूम है क्या है वो प्रॉब्लम? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, यहां पे पफीनेस हो जाना, ये हिस्सा फूल जाना, है ना, ये क्रोफिट्स, ये वाला हिस्सा काला काला हो जाना। कितनों को है ये प्रॉब्लम? जरा हाथ रेस करिएगा, मुझे बताइएगा कि कितनों को ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है ना। हम जब ये प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो जब हमें कोई पूछता है इतने सारे डार्क सर्कल्स कैसे हो गए, तो पता है हम बड़े प्यार से जवाब देते हैं, मैं ना बहुत पढ़ाई करती हूँ ना इसीलिए, या मेरा जॉब ना नाइट शिफ्ट वाला है इसीलिए, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब और कुछ किसी को पूछे तो बोलते मैडम वो तो क्या है ना, विटामिन की कमी है शरीर में इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं अरे मैडम एक्चुअली आधी आधी रात तक मोबाइल के साथ रहते हैं ना, इसीलिए हुआ ये प्रॉब्लम, इसीलिए डार्क सर्कल्स आए, है ना। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये सारी चीजें जो आप मुझे बता रहे हो ये सारी गलत है। आपके चेहरे पे, आपके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो इस वजह से नहीं आते। आपके चेहरे पे जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो आते हैं क्योंकि आपका ये वाला स्किन बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत पतला है। सो इस पतली स्किन में आप कैसे पतला है कैसे पता चलेगा, तो ना आप ना अपने गालों को जरा पकड़ना। आप जब इस गालों को पकड़ोगे तो आपको महसूस क्या होगा मालूम है? अरे ये वाला स्किन तो मोटा है, अरे ये वाला स्किन तो टाइट है, अरे यहाँ तो दुखता है ना। लेकिन जब आप अपने आंखों के नीचे ये वाली स्किन को पकड़ोगे ना तो एकदम सॉफ्ट स्किन नजर आएगी, एकदम पतली स्किन नजर आएगी, और साथ साथ में आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, दुखेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये वाले स्किन से ये वाला स्किन 7 टाइम्स पतला है, इतना ज्यादा पतला है ये स्किन। यस, और इसी के कारण यहां पे डार्क सर्कल्स है, क्योंकि यहां पे डेड सेल्स है। अब डेड सेल्स है तो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, और डार्क सर्कल्स कभी भी ककड़ी लगाने से कम नहीं होते। मैंने थोड़ी देर पहले भी सुना था, और मैंने अपने घर में भी देखा है, माय मदर, माय सिस्टर, मेरी ननंद, ये सब लोग ना कुछ स्किन केयर करते रहते। लाइक कभी ककड़ी को कद्दूकस कर लिया, यहाँ लगा दिया, तो कभी गाजर का रस लगा दिया,
तो कभी पपैया घिस के लगा दिया, है ना, ये आप लोग भी करते होंगे। एक चीज याद रखना, पहले के जमाने में ये होता था बिकॉज पहले के जमाने में जो भी चीजें, जो भी फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल आता था वो सारा नेचुरल आता था, विदाउट पेस्टिसाइड वाला आता था, फाइन, जिसके अंदर केमिकल्स नहीं होते थे। बट अगर मैं आज की बात करूं, आज कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, बिना पेस्टिसाइड के नहीं उगता है वो। बहुत मुश्किल से आपको प्योर बिना खाद वाला कुछ मिलेगा, और जब ऐसी चीज़ें होती है तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज करती है अगर आप उसे डायरेक्टली लगाते हो तो। सो आई नो कि पहले के ज़माने में होता था, बट वो अभी हो सके उसे उतना ही अवॉइड करें। सो अब आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल है तो ककड़ी लगा के रखने से उसका इलाज नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आपको इसका इलाज करना है तो आपको कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसके कारण आप, और ये रोज़ लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना 2 महीना लगाया और फिर नहीं लगाया तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये रोज़ लगाना पड़ेगा, मैं खुद भी लगाती हूँ, और वो है हमारा अंडर आई सिरम। एंड यकीन मानिए मेरा, एक बार परचेज करके देखिए, आप एक बार परचेस करने के बाद विदिन 15 डेज मैं गारंटी देती हूँ दूसरे 15 लोगों को आप जाके बताओगे इसके कारण मेरा रिजल्ट अच्छा आया। दूसरा चीज कि दूसरे 15 लोग आपको आके पूछेंगे तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो, कर क्या रही हो। यस, ये सारा चीजें गायब हो गया कैसे, ये जरूर क्वेश्चन आता है हमारे पास, और इसके लिए आपको यूज करना है अंडर आई सिरम। अब आप थोड़ा सा आंख बंद करिए और जरा सा सोचिए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं आपके आजू बाजू में जिसको ये प्रॉब्लम है, आपके साथ, क्योंकि आपको भी ये प्रॉब्लम है। आपको मालूम है डार्क सर्कल्स इस दुनिया के हर इंसान को है, हर इंसान को, इवन मुझे है, आपको है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस को भी है। यस, डार्क सर्कल्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं एंड ये कभी नहीं जाते। जब मैं आपको सिरम बता रही तो सिरम से वो कम हो जाएंगे और कंटिन्यू सिरम लगाने से वो वापस ज़्यादा नहीं आएंगे, ये याद रखना। जीने के लिए खाना खाते हो कितनी बार, दिन में मिनिमम कितनी बार, और महीने में कितनी बार, शायद रोज और दिन में 2 बार। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत है हमारे बॉडी की। तो सेम वैसे ही अगर खाना ज़रूरत है आपकी बॉडी का, तो वैसे ही ज़रूरी है आपके चेहरे के लिए आपके आंखों के नीचे अंडर आई सिरम लगाना। क्यों? क्योंकि डार्क सर्कल्स को आपको आने से रोकना है। फाइन। सो अब फटाफट लिस्ट बनाओ और देखो कि ये प्रोडक्ट किसको ज़रूरत है और इसके द्वारा आप कैसे किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। सिंपल है, आज अपर्णा जी के द्वारा मैं आई हूँ और शायद मेरे द्वारा अपर्णा जी आप सबकी हेल्प कर रही है। तो वैसे ही अब आप सोचो कि आप किसी और की हेल्प कैसे कर सकते हो, है ना। और सिंपल, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था और चैट लाइन में भी अभी लिखा हुआ था रसिका कुलकर्णी जी का नंबर, तो आप उन्हें भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जाननी है या प्रोडक्ट के चाहिए तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। सो आज हमने देखा रिंकल्स के बारे में, देन हमने देखा बहुत ज़्यादा हमारा जो स्किन में प्रॉब्लम हो जाता है, पिगमेंटेशंस, वांग के प्रॉब्लम्स, अंडर आइज के प्रॉब्लम्स, पिंपल्स के प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी 2 प्रॉब्लम है और वो भी हम लेडीज़ को होता है। एक, हमारा स्किन बहुत ड्राई है, सर्टेन उम्र के बाद यानी 25-26 के बाद ज़्यादातर हमारा स्किन ड्राई मोड में चले जाता है और ड्राई होने के कारण आपके चेहरे पे रिंकल्स बढ़ जाते हैं, झुर्रियाँ बढ़ जाती है ना। सो इन झुर्रियों को अगर आपको कम करना है, रिंकल्स को आपको कम करना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, क्योंकि ड्राई है चेहरा और ड्राई चेहरे को आपको मॉइस्चर रखना है, तो आप यूज़ करेंगे इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम
ये जो हाइड्रेशन क्रीम है ना, ये आपके चेहरे को मॉइस्ट रखती है, ये आपके चेहरे को नरिश करती है, जिसके कारण ड्राइनेस नहीं आती। अब समझ में अगर नहीं आ रहा है कि मेरा चेहरा ड्राई है या नहीं, अगर वो चेक करना है तो सिंपल है, आपने रोज चेक किया ही होगा, आपने महसूस किया ही होगा, जब आप अपना फेस वॉश करते हो, सादे पानी से जब वॉश करते हो और वॉश करने के बाद जब आप चेहरे को क्लीन करते हो, आप चेहरे को जब पोंछते हो, तब आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। अगर खिंचाव महसूस हो रहा है मतलब ये कि आपका स्किन ड्राई है। बिना साबुन लगाए भी चेहरा अगर खिंचाव महसूस कर रहा है तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये समझ के चलिएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए यूज़ करना इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम आपके चेहरे को मॉइस्ट रखेगा, साथ साथ में आपके चेहरे को नरिश करेगा और आपके चेहरे पे ग्लो भी लाएगा। और ये ग्लो मालूम है कैसा होगा? ये ग्लो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत जो आप पैदा करते हो कि हाँ मुझे जाना है जो पार्लर्स, मेरा चेहरा खराब हो रहा है, ये बिल्कुल भी उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। बिलीव मी, अगर आप जो लेडीज रेगुलर पार्लर जा रही है, रेगुलर फेशियल्स के लिए जाती है, खैर फिलहाल 3 महीने से तो सब कुछ बंद है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर आप कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो तो जहां आपका एवरी मंथ रेगुलर विजिट था पार्लर का, वो आपका कम हो जाता है एंड इट स्विच टू 3 मंथ्स 4 मंथ्स में एक बार का विजिट हो जाएगा वो आपका। पार्लर जाना भी ज़रूरी है, आई नो दैट, बट जहां आप हर महीने जा रहे हो आप वहीं पे उस जो समय है उसे आप एक्सटेंड कर देते हो। 1 मंथ की जगह पे आप 4 महीने में एक बार जाते हो। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो डेली केयर कर रहे हो वही आपके चेहरे को नरिश कर देता है, वही आपके चेहरे को और भी ग्लो दे देता है। So these are the benefits of Skin Formula 9 products. And last and very very important, और मैं देख रही हूँ मुझे बहुत सारे मेल्स भी वॉच कर रहे हैं, तो जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ तो मुझे हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये प्रोडक्ट्स क्या मेल्स यूज़ कर सकते हैं? यस, यूज़ कर सकते हैं, मेल्स यूज़ कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। मेल्स यूज़ कर सकते हैं ब्लेमिश जेल, वो यूज़ कर सकते हैं यूथ एलेक्सर, वो यूज़ कर सकते हैं क्या कहते हैं हमें ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। मैं मेल्स के लिए हाइड्रेशन को कम प्रेफरेंस देती हूँ बिकॉज उनका स्किन ऑलरेडी ऑयली होता है। सो उनके लिए हाइड्रेशन की जगह पे इफ आई सजेस्ट यू गो फॉर द डीप क्लिनजिंग ऑयल। डीप क्लिनजिंग ऑयल एक फेस वॉश जैसा प्रोडक्ट है और ये ऑयली स्किन में से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के आपके चेहरे पे ऑयल को बैलेंस करता है। और मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि मेल्स इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो 95% मेल्स ऐसे हैं जिनका स्किन ऑयली होता है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, उनका स्किन ऑयली होता है। बहुत कम मेल्स ऐसे होंगे जिनका स्किन ड्राई मोड में होता है। फाइन। सो अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली है और ये ऑयल के कारण ही आपके चेहरे पे डार्कनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेलामिन्स डार्क होना ज़्यादा फास्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपको इसको कम करना है देन यू कैन गो विद द डीप क्लिनजिंग ऑयल। ये फेस वॉश है, एटलीस्ट दिन में 2 बार आपको उससे चेहरा क्लीन करना है, जिसके कारण आपके चेहरे का ऑयल जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाएगा। बट मैंने कहा ऑयल बैलेंस रहेगा, मैंने ये नहीं कहा कि ऑयल रिमूव हो जाएगा। मतलब ये कि इससे फेस वॉश करने से मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह से पूरा ऑयल निकल के स्किन ड्राई हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि चेहरे को एक सर्टेन अमाउंट का ऑयल का रिक्वायरमेंट होता ही है। सो इसके माध्यम से आपको ऑयल भी मेंटेन रहेगा आपके चेहरे पे। तो ये जो मैंने आपको बताया आज पूरे सेशंस में, ये सारा का सारा आपका रेगुलर स्किन केयर है। और ये बताने का एक ही रीज़न है, थोड़ा सा सोचो आपके आजू बाजू में, फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में किसे क्या प्रॉब्लम है। एक लिस्ट बनाओ कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उस लिस्ट बनाने के बाद और अपना प्रॉब्लम सबसे पहले चेक करो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद देन इसी चीज़ को आप आगे पिच करो आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके नेबर्स को। उन्हें ये बताओ कि इससे रिजल्ट मिलता है।
पर ये कब बता पाओगे पता है आप लोग? जब आप खुद इसे यूज करोगे। जब आप यूज नहीं करोगे तो ये आप नहीं बता पाओगे किसी को। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत जरूरी है कि पहले आप इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करते हो आपको रिजल्ट मिलता है तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आप सामने वाले को आराम से बता पाते हो चीजें, वरना आप बता नहीं पाओगे इसे। फाइन। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पहले आप इसका इस्तेमाल करो और उसके बाद आप इसे किसी और को पिच करो ये चीजें। फाइन। सो ये एक सेशन था जहां पे मैंने आपको बताया कि आप अपने चेहरे का ध्यान कैसे रख सकते हो। आप इसके थ्रू बिजनेस भी कर सकते हो। यस, बिजनेस भी कर सकते हो आप इसके द्वारा, बहुत आराम से कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया ना कि आप लगाओ, आप लगाओ, आप लगाओ। क्यों बोल रही हूँ मैं आप लगाओ? जब आप लगाओगे तो अपने आप सामने वाले को बताओगे, और जब आपका वो कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करोगे तो यस, जो थर्ड पर्सन है वो भी आपको बोलेगा यस मुझे भी ये चाहिए, इसे कैसे ले सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो गया आपका बिजनेस स्टार्ट। 50% काम आपको करना है प्रोडक्ट को यूज करके, 50% काम अपने आप सामने वाले का हो जाता है। बट अगर आप सोच लोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगी, ना मैं यूज करूंगी प्रोडक्ट, ना मैं कुछ लगाऊंगी, बट मैं सामने वाले को पिच करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जब तक कि आप अपने चेहरे को कोई प्रोडक्ट नहीं लगाते हो, जब तक आप अपने चेहरे पे कोई प्रोडक्ट का एप्लीकेशन नहीं करते हो, तो जो थर्ड पर्सन जिसे आप बताने जा रहे हो उसका पहला क्वेश्चन आता है, क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो इस प्रोडक्ट को, क्या आप लगा रहे हो इस प्रोडक्ट को, क्या आपको रिजल्ट मिला। और उस समय आपके चेहरे पे इतना बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क होता है। सो फिर आप उसको बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप अपने आप समझ लोगे कि यार कुछ कर दिया मैंने, है ना। सो बहुत जरूरी है पहले आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इसे बताएं दूसरों को। ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। सो ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैंने आज आपको बताई, ये सारी आपकी स्किन केयर के लिए है। आप इसे दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसे नाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरा तो सजेशन ये है कि आप इसे डे नाइट दोनों ही टाइम इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ ब्लेमिश जेल को छोड़ के, ब्लेमिश जेल सिर्फ रात को इस्तेमाल करना है, जो स्किन आपका डैमेज है आप उसी पे उसको लगाना है। बाकी आपको इसको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग इस्तेमाल करना है, जिसके कारण आपकी स्किन पे रिजल्ट दिखता है। रोज खाना खाते हो, डेली खाते हो, फिर भी दूसरे दिन भूख लगती है ना। वैसे ही है स्किन केयर रोज करना जरूरी है, ताकि आपका स्किन जो है वो रोज ब्यूटीफुल दिखाई दे, आपकी स्किन डेली ग्लो करे। और हमेशा याद रखना, जो कपड़ों के पीछे आप अगर इतना खर्चा करते हो और उसे इतना संभाल के उन कपड़ों को रखते हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके चेहरे के लिए भी उतना ही संभालना, उतना ही केयर लेना, क्योंकि आप ये वाली स्किन, चेहरे की स्किन को डेली पहनते हो। और यही चेहरे के कारण आपकी पर्सनालिटी नज़र आती है, यही चेहरे के कारण आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, और शायद कहीं ना कहीं यही चेहरे के कारण आपके पास जुबान भी आती है, जिससे आप बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हो और अपना बिजनेस भी करते हो। अगर हमें अपने पैरों पे खड़ा रहना है तो यस, ये बिजनेस बहुत इजी है आपके लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये था मेरा मिस्टर स्किन केयर के बारे में पूरा प्रोडक्ट के नॉलेज, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरे साथ एक और चीज़ है जो मुझे कही गई थी कि वन मोर थिंग, एक और डिमांड थी कि मेकअप। सो मेकअप भी करेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेकअप करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई देना। और मेकअप डजेंट मीन कि रोज़ पूरा सब कुछ लगाओ। आप सिर्फ 4 से 5 चीज़ों पे भी अपना मेकअप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप डेली इसे यूज़ कर सकते हो। और वो प्रोडक्ट्स है हमारी मिस्ट्रल ऑफ मिलान, जो हमारी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक है, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसे डेली यूज़ कर सकते हो, आप ओकेजनली इसे यूज़ कर सकते हो। एंड
अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन में इसका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैडम अगर हम डेली मेकअप करेंगे तो स्किन बिगड़ता है, स्किन डैमेज होता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैडम रोज़ फाउंडेशन लगाने से स्किन खराब हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है। सो इन प्रोडक्ट्स के द्वारा आपकी स्किन बिल्कुल नहीं बिगड़ती एंड आप डेली इसका यूज़ कर सकते हो। मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि क्यों ना हम इन प्रोडक्ट्स के द्वारा डेमो करें। बिल्कुल कर सकते हैं डेमो भी इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो आई विल ट्राई कि हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू डेमो भी करें आज, कि आपको क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। आई एम श्योर आप सबको पता ही है कि चेहरे पे पहले फाउंडेशन लगता है, फिर कंसीलर लगता है एंड देन फिर सारी चीज़ें कलर्स यूज़ किए जाते हैं। सो हम इन्हीं चीज़ों को विल गो विथ इट कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट को लगाना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। अगर मैं मेकअप की बात करूं कि मेकअप क्या है, सो मेकअप इज़ अ मैजिक। मेकअप इज़ नॉट देयर कि आपको वो सुंदर दिखाए, ये चीज़ याद रखना। मेकअप वो चीज़ है जो आपकी ब्यूटी को एनहांस करे, आपकी खूबसूरती को और बढ़ाए, वो मेकअप होता है। मेकअप का अर्थ ये नहीं है कि आपके चेहरे का कलर डार्क से लाइट कर दिया जाए, नहीं। मेकअप का अर्थ होता है कि आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो कलर है, उसे और शार्प और ब्यूटीफुल दिखाया जाए, इसे मेकअप कहा जाता है। मेकअप का अर्थ ये नहीं है कि आपने रेड लिपस्टिक लगा दी एंड मेकअप हो गया, नो। मेकअप का अर्थ ये होता है कि लिपस्टिक लगानी है बट वो आपके चेहरे पे सूट करे, वो कलर को इस्तेमाल करना है। सो बहुत लोगों का माइंडसेट अलग अलग चलता है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ जब मुझे ये कहा जाता है मैडम मेरा स्किन का टोन थोड़ा सा टैंड है, तो मुझे कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, मैं 1 नंबर लेना चाहती हूँ। फाउंडेशंस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन शेड्स हैं, तो मुझे बोलते हैं मुझे ये शेड लेना है। तब मैं बोलती हूँ कि क्यों आप, जब आपका स्किन टैंड है तो आप क्यों 1 नंबर पे जाओगे, नो। हमेशा कलर वही इस्तेमाल करोगे जो आपकी स्किन में मिक्स हो जाए, जो आपको अलग न दिखाई दे। और अगर आपको इसको चेक करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। आप वैसे भी कोई भी शॉप में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप हर प्रोडक्ट को टच एंड फील करते हो, है ना। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है जब कॉस्मेटिक की शॉप में जाती है तो प्रोडक्ट निकाल के फाउंडेशंस लगाते हैं यहाँ पे, ये पूरा हाथ भर देते हैं, और कुछ लोग तो ये पूरा हिस्सा भर देते हैं, है ना। सिंपल, मुझे आप सब अपने आप को आज एक एक्सपेरिमेंट करना, अपने आप के साथ आईने के सामने खड़े रहना, और उसके बाद आपका ये वाला फेस और आपका ये हाथ इस तरह से रखना। आप सबको भी दिखाई दे ही रहा होगा, मेरा भी। आप मुझे बताइए, चलिए चैट लाइन में आप मुझे लिख के बताइए कि मेरा ये कलर स्किन का, फेस का कलर एंड जो मेरा हाथ का कलर है, ये दोनों का कलर क्या सेम दिख रहा है। एंड शायद आंसर विल बी नो। अगर मेरा सेम नहीं दिखाई दे रहा है तो आई एम श्योर आप लोगों का भी ये दोनों कलर सेम नजर नहीं आएंगे। फाइन, ये दोनों कलर सेम नहीं है। देन अनदर वन, ये वाला हिस्सा, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे फाउंडेशन टेस्ट एंड ट्राई किया जाता है। तो अब ये कलर, ये वाला कलर और आपका ये कलर, गाल का कलर, इन दोनों को चेक करो। मेरा तो दिखाई दे ही रहा है आपको। अब आप मुझे उसमें भी लिख के बता सकते हो कि ये कलर और ये कलर दोनों सेम है क्या। अगेन आंसर शायद नो ही होगा, नहीं है। तो जब आप
फाउंडेशन को टेस्ट करते हो तो आप फाउंडेशन को क्यों यहां लगाते हो? कभी भी फाउंडेशन ना यहां लगेगा ना यहां लगेगा। फाउंडेशन अगर टेस्ट करना है तो फाउंडेशन लगेगा आपके जॉ लाइंस पे, यहां पे, यस, आपकी जॉ लाइंस पे लगेगा। और यहां लगने के बाद अगर वो कलर बिल्कुल भी मिक्स हो गया आपके स्किन में, अलग से नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कलर प्रॉपर है, वो कलर एकदम परफेक्ट है, वही फाउंडेशन आपको यूज करना है। लेकिन अगर ये कलर और ये कलर दोनों कलर अलग अलग दिख रहे हैं तो आप वो फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि वो फाउंडेशन लगाने के बाद आपका चेहरा या तो कुछ समय के बाद एकदम ग्रे हो जाएगा या पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि आप कुछ तो भी पेंट लगा के चेहरे पे आए हो। फाइन, ये दोनों चीजें हो सकती है। सो ये नहीं करोगे। हमेशा फाउंडेशन को यहाँ पे टेस्ट एंड ट्राई करना है। और ये टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया आप किसे कांटेक्ट करोगे। फाइन, सो आप DLCPs पे जाके भी ये काम कर सकते हो। अब फाउंडेशन अगर आपका सूट कर रहा है तो पहले आप अपने फेस पे पूरा फाउंडेशन लगाओगे। फाउंडेशन जैसे मेरे पास भी है, आई विल शो यू। ये रहा फाउंडेशन जो मिस्टर लव मिलान का है। लोग सोचते हैं कि कलर अगर वाइट है बहुत तो वाइट लगाना है, बहुत टैंड कलर है तो भी वाइट लगाना है कलर। नो, ऐसा नहीं होता। स्किन के टोन पे डिपेंड करता है। मैं यूज करती हूँ 002 फाउंडेशन, और हमारी इंडियन स्किन के हिसाब से अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा कलर सूट करेगा या मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझे किसी और को देना है तो कौन सा देना चाहिए, तो सिंपल चीज बिठा दीजिए दिमाग में। हमारे इंडियन स्किन के हिसाब से 002 एंड 003 ये दो कलर्स ऐसे हैं जो आपके फेस पे सूट कर जाएंगे। यस, ये सभी के ऊपर सूट करेंगे। या तो 2 सूट करेगा या तो 3 करेगा, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपको 1 पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको 4 पे जाने की जरूरत नहीं है। 2 एंड 3 दिमाग में रख लीजिए कि 2 एंड 3 हम पे सूट करता है, चाहे वो किसी भी टाइप का स्किन हो। फाउंडेशन के अलावा एक और प्रोडक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कंसीलर। कंसीलर आपके चेहरे को कंसील करने का काम करता है। कंसील करना मतलब अगर चेहरे पे दाग, धब्बे है, गड्ढे है, स्किन अनइवन दिखाई दे रहा है तो उसे वो कंसील करता है, उसे वो कवर अप करता है, जिसे हम कहते हैं कंसीलर। और ये कवर अप उस कलर से करना चाहिए जो कलर अगेन एक टोन लाइट हो। अगर आपने 3 नंबर का फाउंडेशन लिया है तो आप 2 नंबर का कंसीलर ले सकते हो, या कभी कभी किसी किसी केस में अगेन 3 नंबर का ही सूट करेगा। फाइन, सो यू कैन इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं लूज पाउडर। लूज पाउडर एक मैजिक बॉक्स है, एक मैजिक कलर है, पता है, टोटली वाइट है। मैंने कहा मैजिक कलर है लेकिन टोटली वाइट है। ये आपके मेकअप को लंबे समय तक टिका के रखता है, आपके मेकअप को बिगाड़ता नहीं है। फिर चाहे आप धूप में जाओ या आप नॉन एसी में बैठे हो, बिल्कुल भी आपकी स्किन नहीं बिगड़ती इसके द्वारा। लूज पाउडर आपके मेकअप को फिक्स कर देता है और इसलिए इसका नाम है प्रोफिक्स लूज पाउडर। यस, इसलिए हमने इसका नाम दिया है प्रोफिक्स लूज पाउडर। ये आपके मेकअप को फिक्स कर देता है एंड ये आपके मेकअप को बिगड़ने भी नहीं देता और आपके मेकअप को एकदम मैट लुक दे देता है। आप मैट लुक के बाद भी इसमें ग्लॉसी लुक दे सकते हो। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप। एंड जब हम फील्ड पे आएंगे, जब मैं फील्ड पे आऊँगी, जब हम लाइव ट्रेनिंग करेंगे फिर से
घर पे बैठ के नहीं, लेकिन स्टेज पे जब आपके सामने करेंगे तब मैं आपको ये सारे डेमोज भी दिखाऊंगी, तब मैं आपको मेकअप भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मेकअप किया जाता है, किस तरह से अलग अलग टाइप के मेकअप है। फाइन। देन नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, और एक और आता है पाउडर जिसे हम बोलते हैं 007। मैं ये ज़्यादातर हर एक को सजेस्ट करती हूँ और हर एक को बोलती हूँ एटलीस्ट रोज़ इसे लगाया करो। 007 वाइट, प्लेन वाइट कॉम्पैक्ट पाउडर है। रोज़ आप कोई भी जो भी क्रीम अप्लाई कर रहे हो अपने चेहरे पे, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर हल्का सा आपके चेहरे पे। ओके, सो हम बात करते हैं रिगार्डिंग मेकअप के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमें लगाना है, फाउंडेशन, कंसीलर, ये सारी चीज़ें ये डेली रूटीन में आप कर सकते हो। आप अगर आपको शौक है तो आप इसे रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वही माइंडसेट है लोगों का कि हम इसे रोज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं। बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हो मेकअप में, आपको मैं थोड़ी सी आज टिप्स भी बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो मेकअप में। आप कॉम्पैक्ट पाउडर से मेकअप कर सकते हो, आप आई लाइनर एंड आई शेडो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। फाइन। नाउ मैं थोड़ा सा ना अपने चेहरे पे आपको डेमो करके भी बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, क्या अप्लाई करना चाहिए चेहरे पे, स्किन पे, क्या नहीं अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर डेली मेकअप की बात करें तो हम बात करते हैं फाउंडेशन की। आई नो बहुत सारे लोग रोज़ नहीं लगाते, बट अगर आप लगाना चाहो तो आप फाउंडेशन लगा सकते हो। और फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को हाथ में लेके उंगलियों से स्प्रेड करते हैं, वो नहीं करना। फाउंडेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ब्रश, ठीक है। अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडर। ये हमारा जो ब्लेंडर है ये फाउंडेशन का ब्लेंडर है। आप इससे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो अपने फेस पे, जिसके कारण इवन टोन आ जाता है फेस पे और आपका चेहरा का कलर जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन चेहरे पे ग्लो नजर आएगा। चलिए लेट्स डू इट लिटिल बिट। थोड़ा सा आपको मैं मेकअप करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे मेकअप करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस भी होंगे कि मैडम ये कैसे हो सकता है। सो विल गो विद दैट, जस्ट वेट। यस, आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, है ना। मेकअप करने से पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेंजर टोनर। आप मेकअप रिमूवर भी कर सकते हो और आपको कॉटन में क्लेंजर टोनर को 2 बूंद लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 ड्रॉप्स आप लेके आप चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए। फाइन। आपको पूरे फेस पे उसे अच्छे से रब करना है, जिससे आपको मेकअप करने से पहले जो पूरा रिमूव करना है, इसीलिए। और मैंने ऑलरेडी मेकअप किया हुआ है तो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग क्लेंजर टोनर। ठीक है। नाउ इसके बाद आपको यूज करना है मॉइस्चराइजर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। मैं यूज करती हूँ, मेरा जैसे आपको मैंने बताया था स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलेक्सर। सो मैं आप भी इसे यूज कर सकते हो। मैं यूथ एलेक्सर को थोड़ा सा 1 ड्रॉप लूंगी एंड देन 1 2 3 4 एंड 5। आप हमेशा कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप इस तरह से ही यूज करोगे प्रोडक्ट को, और उसके बाद सिर्फ फिंगर से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर दोगे। आपको तुरंत दिखाई देगा, ओनली मैंने यूथ एलेक्सर लगाया, बट देन ऑल्सो चेहरे पे एक अलग सा ग्लो नजर आता है, क्योंकि इस यूथ एलेक्सर जो प्रोडक्ट है ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, ये रिंकल्स पे काम करता है। एंड साथ साथ में इसके अंदर हमने यूज़ किया है
गोल्ड डस्ट, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट, जिसके कारण आपके चेहरे पे ग्लो भी रहता है। अब इसके बाद आपको यूज करना है फाउंडेशन। सो मैं यूज कर रही हूँ मेरा वाला फाउंडेशन। इसको आपको हाथ में लेना है थोड़ा सा, और लेने के बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंडर में लेके आपको अच्छे से इस तरह से डैप करते हुए पूरा लगाना है। मेरा ऑलरेडी ब्लेंडर में है, हाथ में है, तो मैं इसे लगा रही हूँ, इस तरह से पूरा डैप करते हुए लगा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि फाउंडेशन लगाने से चेहरे का कलर बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि ये आपके चेहरे को वाइट करने के लिए नहीं है, आपके चेहरे को क्लीन एंड स्मूथ एंड शाइन देने के लिए है। इसके बाद आप यूज करोगे लूज पाउडर या आप यूज करोगे कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैं यूज कर रही हूं मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने यूज किया है 002 मेरा फाउंडेशन। सो वैसे ही मैं यूज करूंगी मेरा 002 कॉम्पैक्ट पाउडर। ब्रश से ही यूज करूंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्पंज का। बट इसको यूज करने से होता क्या है, आपके चेहरे पे वो पैचेस दिखाई देते हैं। जब आप ब्रश का इस्तेमाल करते तो वो पैचेस नहीं दिखते और चेहरा पूरा आपका एक टोन में नजर आता है, अलग अलग धब्बे नहीं दिखाई देते चेहरे पे। फाइन। मैंने यूज किया कॉम्पैक्ट पाउडर। अब आ जाते हैं हमारे आई मेकअप पे। मैंने वैसे भी आई मेकअप बहुत लाइट किया था क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, इसलिए। सो मैं आई मेकअप के लिए यूज करूंगी हमारा जो आई शेडो है 006। मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूं, ठीक है। और इसको मैं लगाऊंगी ब्रश से। और सबसे पहली चीज, आपको अपनी आईब्रोज को कलर देना है। आपको आईब्रोज को प्रॉपर मेंटेन करना है। फाइन। सो आईब्रोज को मेंटेन करने के लिए, इसको प्रॉपर कलर देने के लिए आपको यूज करना है 006, जो हमारा आई शेडो है। और इसमें जो एक ग्रे कलर दिख रहा है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, 006 का इस्तेमाल करूंगी। मैं अपनी आईब्रोज को कलर दूंगी। आईब्रोज को आप ब्रश का यूज करोगे, हल्का सा कलर लोगे एंड देन आप यहाँ से इसको हल्के से कलर करना शुरू करोगे। हमेशा याद रखना, आईब्रोज में आपका एक ये कॉर्नर होता है, दूसरा ये वाला। नाउ सी, ये वाली आईब्रो एंड ये वाली आईब्रो, फर्क दिखाई दे रहा है? यस, ये प्रॉपर शेप में है, प्लस एक कलर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे ये प्रॉपर शेप में नहीं और कलर भी इसका लाइट है। फाइन। और आप सब लोग जो गलती करते हो, जो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आप यूज करते हो आईब्रो पेंसिल, जिसके कारण यहाँ पे लाइंस नजर आती है। पता चलता है कि आप आईब्रो पेंसिल को लगा कर आए हो, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, हम सब की आईब्रोज, दोनों आईब्रोज एक शेप की नहीं होती है। आप अगर आपको लगता है ऐसा कि गलत है तो जरा देख लीजिएगा, आपकी कोई आईब्रो बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई एग्जैक्ट शेप में होगी और एक एग्जैक्ट शेप में नहीं होगी। और उसे प्लीज दोनों को शेप में लाने की कोशिश भी मत करना। अगर वो करोगे तो पूरा चेहरे का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा आपका। डन। 1000 लोगों में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी आईब्रोज सेम होती है। यस, फाइन। सो आप देखिए,
ऑटोमेटिकली आईब्रोज को मैंने शेप दिया तो उसमें ही पूरा कलर चेंज हो गया, पूरा फेस का लुक चेंज हो गया। नाउ आई विल गो विद दी आई शेडो। अब मैं इसी पैलेट से आई शेडो कर रही हूँ। आई शेडो के लिए आपको यूज करना है पहले लाइट कलर यहाँ पे आईब्रोज के नीचे वाले हिस्से में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आईब्रो के नीचे से लेके यहाँ तक के पूरा एक कलर लगाते हो, ये कभी नहीं करना। फाइन। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आई एम यूजिंग सिल्वर कलर, इसके अंदर सिल्वर कलर है, उसे मैं सिर्फ यहाँ पे आईब्रो के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और यहीं पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये हाइलाइटर का काम करेगा और ये शाइन करेगा, जिसके कारण इसके रिफ्लेक्शन के कारण ये वाला कलर हाईलाइट होगा मेरा। डन। ये दिखाई नहीं देगा, ये जब मैं कलर अप्लाई करूंगी तब ये दिखाई देगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आंखों की क्रीज बनाना। और क्रीज कैसे बनाओगे, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं आंखों की क्रीज बनाना। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पिच कलर, इसी पैलेट में है पिच कलर। अगर आप देख रहे होंगे तो पहले मैंने ग्रे कलर यूज किया आईब्रोज के लिए, देन मैंने आईब्रोज के नीचे वाले हिस्से के लिए यूज किया सिल्वर कलर, एंड अब मैं जो क्रीज है उसमें यूज कर रही हूँ पिच कलर। फाइन। और अब आप पूरे हिस्से में भी नीचे में इसको लगा दोगे अच्छे से। आप चाहो तो सिर्फ इतना कलर भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा स्मोकी आई, सो आई यूज अगेन ग्रे कलर कॉर्नर्स में। मैं ये वाले कॉर्नर में इसको वापस यूज कर रही हूँ, वो भी ग्रे कलर को। आप देख रहे हो थोड़ा सा कलर डार्क हो गया, सिर्फ इस कॉर्नर्स में यूज कर रही हूँ मैं, इतना ही। सीना, राइट। ये मेरा आई मेकअप हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कि आप इसके बाद इस्तेमाल करोगे काजल एंड आईलाइनर। मैं काजल यूज करती हूँ पेंसिल वाला, मिस्टर ऑफ मिलान का ही है ये। इसमें दो काजल आते हैं, एक पेंसिल काजल आता है, दूसरा नॉर्मल काजल आता है। मैं यूज करती हूँ पेंसिल काजल बिकॉज ये जेल बेस्ड है और इसके कारण पूरा जो काजल है वो स्प्रेड नहीं होता और यहाँ पे पूरा हिस्सा जो आपका काला काला होता है वो नहीं होगा। फाइन। काजल मोस्टली वाटर लाइन पे ही लगता है। हाँ, अगर आप पार्टीज में जा रहे हो या आपका नाइट पार्टी है या आपका ब्राइडल मेकअप है, देन काजल आप वाटर लाइन के नीचे भी लगा सकते हो। तब तक के काजल सिर्फ आप नॉर्मल में आप काजल सिर्फ वाटर लाइन पे लगाओगे, जो मैंने लगाया। वाटर लाइन मतलब ये वाली जो लाइन है इसे हम वाटर लाइन कहते हैं और आपको इसी पे वाटर लाइन पे ही इसको लगाना है। नाउ नेक्स्ट इज आईलाइनर। जो मैंने आपको पेंसिल बताया था ये वाला, ये 2 in 1 है। आप इससे लाइनर भी कर सकते हो, आप इससे काजल भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। और लाइनर अगर करना है तो मैं लाइनर यूज करती हूँ स्केच पेन लाइनर। ये स्केच पेन शेप में है और इससे मैं लाइनर बनाऊंगी। मेरी बनी हुई है, लाइट है तो मैं इसे डार्क करूंगी। और हमेशा याद रखना, लाइनर आप कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, न कि फर्स्ट यहाँ से फ्रंट से। लाइनर कभी भी यहाँ से शुरू नहीं करते, हम लाइनर यहाँ से शुरू करते ताकि हमारी आईज को शेप मिल सके। डन। सीना, अगर आप देखोगे तो अब मैंने कॉर्नर भी दिया और शेप भी दे दिया है आईज को। फाइन। आई मेकअप डन। नाउ इट्स स्टेप कुछ अलग बता रही हूँ, कुछ डिफरेंट बता रही हूँ, थोड़ा सा हटके है ये। अब सब बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम होता है, यार मेरा चेहरा ना बहुत बड़ा दिख रहा है, मेरा चेहरा ना गोल दिख रहा है, मेरे चेहरे को शेप चाहिए।
अगर आपको प्रॉपर शेप चाहिए फेस का, तो सबसे आपको करना क्या होता है, फेस को कंटूरिंग करना होता है, कंटूर करना होता है। और कंटूर करने के लिए आपको यूज़ करना है ब्राउन कलर्स, और आप यहाँ यूज़ करोगे। ये लाइन जो आप दिख रहे हैं मेरी, ये मेरा नेचुरल कंटूर है, बट आप अगर नहीं है तो आप इसे कंटूर कर सकते हो। कैसे, आई विल शो यू। मैं यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली लिपस्टिक, बट आप इसे आई शेडो, अगर ब्राउन आई शेडो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप 15 नंबर का जो लिपस्टिक है वो इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम यूजिंग 26 नंबर का जो लिपस्टिक है, लाइट ब्राउन बेस्ड है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं यहाँ से उसके इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। इसके बाद ब्लेंडर लेके आपको ब्लेंडर को इस तरह से अच्छे से ब्लेंड करना है इसे। अब आप जब इसको देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, ये हिस्सा मेरा थोड़ा सा और पतला नजर आ रहा होगा और ये वाला हिस्सा फूल के दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने एक साइड ही किया है, सो मैं इस साइड भी कर देती हूँ। इसके ऊपर फिर आपको यूज करना है कॉम्पैक्ट पाउडर। आप ब्राउन कलर का भी लिपस्टिक यूज कर सकते हो, 015 नंबर 15। नाउ सी, अब आपको समझ में आएगा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कम हो गया, जहाँ पहले गोल चेहरा दिख रहा था अब वो थोड़ा सा यहाँ से स्लिम हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ से छील दिया, जिसके कारण अब आपको ये वाला हिस्सा जो शार्प नजर आएगा। फाइन। सो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसे आप आराम से कर सकते हो और अपने फेस को शेप दे सकते हो। दूसरा एक चीज़ है, अगर आपको चेहरे को शेप देना है तो वो है ब्लशर, एंड ब्लशर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लशर करना बहुत ज़रूरी है। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर 004 स्वीट हार्ट, इसका नाम है। ब्लशर को थोड़ा सा ही लेना है ब्रश में। अब ब्लशर के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग फेस पे अलग अलग टाइप से लगाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका चेहरा गोल है तो आप कैसे लगाओगे ब्लशर को? गोल चेहरे पे ब्लशर यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। फाइन। और अगर आपका चेहरा ओवल है तो ब्लशर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। अगर आपका चेहरा स्क्वायर है तो आप ब्लशर को यहीं पे ब्लेंड करोगे। और अगर आपका चेहरा हार्ट शेप का है, मतलब ये कि ये वाला जो चिन है ये बहुत ज़्यादा नैरो है, तब आप ब्लशर को कहाँ लगाओगे? यहाँ से सीधा कान के सीध में ले जाओगे। ठीक है, मेरा फेस ओवल है तो मैं ब्लशर को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाऊंगी, और मैंने कॉन्टोर भी किया है जिसके कारण फेस अब और ज़्यादा ओवल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब मैं जब ओवल शेप पे ऊपर की ओर ले जाऊंगी तो वो एक परफेक्ट शेप में नजर आएगा। फाइन। एंड ब्लशर लगाने में अगर कंफ्यूज है कि स्माइल करना है या क्या कहते हैं तो यूं करना है या स्माइल देना है, कंफ्यूज है, तो आपको होठों को अंदर लेना है। फाइन। और ब्लशर को यहाँ से आपको ऊपर की ओर ब्लेंड करना है। ब्लशर लगाने का मतलब ये नहीं कि आपके गाल एकदम गुलाबी दिखाई दे, लेकिन अगर आप देखोगे ये हिस्से को तो ये ग्लो कर रहा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये साइन होता है हेल्दी स्किन का। फाइन। डन। थोड़ा सा ब्लशर, क्योंकि आपका स्किन अनइवन नहीं दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने ब्रश लिया, बहुत थोड़ा सा, टिप ऑफ द नोज, चिन एंड फोरहेड पे, और उसको हल्के से ब्लेंड कर दो। डन। फाइन। सो ये था ब्लशर। एंड नाउ लास्ट, जिसके बिना मेकअप इनकम्प्लीट है, वो है हमारा लिपस्टिक। एंड आई एम गोइंग विथ 19 नंबर का लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, बट लिपस्टिक लगाने से पहले गो फॉर द लिप लाइनर एंड देन अप्लाई लिपस्टिक। लिपस्टिक में एक चीज़ याद रखना, चलो मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ। अब लिपस्टिक जब अप्लाई करोगे तो आपका ये जो लॉक है, दिस वी, ये परफेक्ट बनना चाहिए।
आपका नहीं है तो भी बनना चाहिए, है तो परफेक्ट बनना चाहिए, और अगर ये लॉक ये वी नहीं है तो भी बनना चाहिए। और उसको बनाने के लिए क्या करोगे, आप यहां से ये वाले हिस्से से लाइन ड्रॉ करोगे और उस लाइन को पूरा होठ पे क्रॉस में ले आओगे। सेम आप यहां करोगे, सी दिस, फाइन। उसके बाद आप नीचे से लाइन ड्रॉ करोगे और जो आधा आधा था ये वाला हिस्सा आप उसको कनेक्ट कर लोगे। मतलब आपकी बॉर्डर्स रेडी हो गई। अब आपको उसमें से फिल करना है। दैट्स इट, हो गया। लिप्स का शेप भी आ गया और साथ साथ में पूरी तरह से बॉर्डर्स भी क्लियर हो गई। बट ये तो मैंने आपको आज विदाउट लिप लाइनर बताया है, बट आप इसे लिप लाइनर के साथ भी कर सकते हो। एंड जब भी मेकअप करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर, आपने देखा होगा कि मैंने ये वाले हिस्से पे भी फाउंडेशन लगाया था, बिकॉज ये स्किन और ये स्किन दोनों अलग नहीं दिखना चाहिए, राइट। सो आपको जब फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आप पूरे यहाँ तक के यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ एंड बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको ब्लशर का डेमो दिखाया। रीज़न यही था कि ब्लशर सबको लगाना ज़रूरी है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ब्लशर, बिकॉज ब्लशर के बिना आपका मेकअप इनकम्प्लीट है। मैं अब अगेन बोलूँगी कि ब्लशर का मतलब ये नहीं होता है कि गाल को गुलाबी दिखाना, बट ब्लशर का मतलब होता है कि आपका स्किन ग्लो कर रहा है, आपका स्किन हेल्दी है, उसका मतलब ये होता है अगर आप ब्लशर लगाते हो तो। फाइन। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। और अगर आपको इसके आगे की कोई भी जानकारी चाहिए, जो मैंने प्रोडक्ट्स बताई अभी, अगर उसकी बुक चाहिए आपको, उसका कैटलॉग चाहिए आपको, तो आप रसिका जी से कांटेक्ट कर सकते हो, या आप कांटेक्ट कर सकते हो अपर्णा जी से, या आपको जो मुक्तागिरी की जो दैनिक की ऑफिस है, आप वहाँ जाके भी इस बुक को पूछ सकते हो और वो आपको वहाँ से बुक भी दे देंगे जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल है। और साथ साथ में, क्योंकि रसिका ने ये पूरा सेशन सिर्फ मुक्तागिरी, दैनिक मुक्तागिरी के लिए रखा हुआ था, तो थैंक यू सो मच रसिका। और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आई विल शेयर द नंबर, सो मैं आपको रसिका का नंबर भी शेयर कर देती हूँ। उसका नंबर है, लिख लीजिए, 9604043907। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ नंबर, 9604043907। आप उसे हो, फाइन। सो फिर मिलते हैं, बट दिस टाइम जब मिलेंगे तब हम श्योरली लाइव मिलेंगे, स्टेज पे मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको अलग अलग टाइप के मेकअप करना सिखाऊंगी। सो बहुत जल्द मिलेंगे। अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलना है, बट हम बाद में ज़रूर मिलेंगे। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।